कोटिहु बदल नहीं बने भरनत, जग जननी सोवा महा। सगुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा। शविखानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि ना सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष और सरस्वती तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मन बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव थे वहां गई। वह संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूज्यौ शंभु भवानी। कौ सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वह कहां से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि निसो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, बबहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय जय शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विदाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधिनाना। हर गिरि जाकर वायु विवाहु, सकल भुवन बरि रहा उषाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, देनु बसन मणि वस्तु विवागा। अन्न कनक भाजन बरि जाना, दाइज दीन ना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु बांति पुनि, कर चोरी हिम भूधर कहियो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब बांति ही कियो। पुनि कहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वो शिव के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने शिव के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह की करी करे हूँ। क्षमेउ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहूँ। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए।
बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वह शिव के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख दी। करे हु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति तेऊ न धूजा। बचन कहत बर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीर झुकीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारी मिली बेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकती मातु तन, तब सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षि, निशान नभ बाजे भले। पार्वती माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव के पास ले गई। महादेव सब जाचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमबंतु, तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु, करी विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान बिने और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास कहते हैं कि पार्वती और शिव जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। कर ही विविध विधि भोग विलासा, गन्नह समेत बसी कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयु, एहि विधि विपुल काल चली गयु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म करमु, प्रताप पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। जे उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेगा और गाएगा, वह कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारू। बरने तुलसीदासु किमी, अति मति मंद गवारू। गिरिजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार भेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बारी, नैन नीर रोमा बलि ठाड़ी। शिव के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखि हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण संप्रिय गौरीसा। वह प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल चिन्हि रति नाही, राम हिते सपने हुन सोहाही। विनुशल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वह राम को सपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बीनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव के समान रघुनाथ की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, राम को शिव के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, बूजा मर मुँह तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम राम के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जैसे सुख मन मोरे।
मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं रघुनाथ की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकी सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु राम का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतरयामी। जहि पर कृपा करी जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। सरस्वती कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी राम सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वह कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वह नचाया करते हैं। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु रघुनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुप्रीति सकल, सेव ही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव की सेवा करते हैं।